हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस, जुलाई 2020 की रीडिंग। ठीक है, इस मंथ में आप लोगों की लव लाइफ में और आपके वर्क में, ठीक है, आपके कैरियर में मैं यहाँ पे दो चीज़ें चेक करूँगी, आपका लव और आपका वर्क, आपका कैरियर। ठीक है, और यहाँ पे पाइसिस की रीडिंग मैं अलग से करूँगी, कैंसर की अलग से करूँगी और स्कॉर्पियो की मैं अलग से करूँगी। तो आप अपना टाइम स्टैम्प देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना नीचे कि आपका जो साइन है वो कहाँ पे है। और मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा जो है एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हैं, वेस्टर्न या वैदिक। तो मैं बता दूं कि मैं दोनों ही फॉलो करती हूं। जो आपके साथ रेजोनेट करता है प्लीज़ आप उसको देखा करें। जो आपके सन, मून, राइजिंग या वीनस या कोई भी प्लैनेट जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है या आपको मैच करता है आपकी लाइफ में, आप प्लीज़ उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आप लव जो कपल होते हैं सिर्फ उनकी रीडिंग करती हैं, या आप सिंगल्स की नहीं करती, या आप मैरिज पार्टनर की नहीं करती, जो मैरिड कपल होते हैं उनके लिए। तो भैया ये रीडिंग सबके लिए होती है। जब मैं साइंस की रीडिंग करती हूँ वो सिंगल्स या लवर्स या मैरिज लोगों के लिए स्पेशली हर इंसान इसको देख सकता है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लवर हैं, किसी के रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड कपल्स हैं, आप तब भी देख सकते हैं। आपको फैमिली के बारे में यहाँ बताया जाएगा, आपकी लव लाइफ के बारे में बताया जाएगा, आपकी वर्क के बारे में बताया जाएगा या कैरियर के बारे में। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे दो रीडिंग करूँगी, लव और कैरियर की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है, अगर आप सिंगल हैं या आप मैरिड कपल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, वरना आप किसी भी और चैनल पे जाके देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी रीडिंग में ही सब कुछ देखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें कवर करूँगी, लव और कैरियर आपका। ठीक है, हर साइन के लिए। और आपको डेफिनेटली देखना होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड कपल हैं। आप देखिए कि आपके साथ मैच कर रहा है या नहीं आपकी सिचुएशन के साथ। तो ये सब लोग देख सकते हैं मेरा चैनल और मेरी रीडिंग्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइसिस से। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मैं मिलूंगी आपसे आप ही की रीडिंग पे। ओके पाइसिस, देख लेते हैं आपके ये जो सन, मून, राइजिंग, वीनस अगर आपका पाइसिस में है तो ये रीडिंग आपके साथ आपकी लव और कैरियर और वर्क और आपकी हेल्थ के साथ रेजोनेट करेगी कि इस मंथ में जुलाई में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या चेंज आ सकता है और आपकी लाइफ क्या चेंज होगी। तो सबसे पहले मैं आपका लव चेक करूँगी, उसके बाद आपका वर्क और आपका कैरियर। तो देख लेते हैं आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या है। ठीक है, लव लाइफ में ये वाला कार्ड आपकी सिचुएशन को बताएगा, ये वाला कार्ड आपका चैलेंज बताएगा लव में। ठीक है, आपके पार्टनर्स की फीलिंग, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन और आपका जो आउटकम है लव में वो क्या होगा। ठीक है, इस मंथ में जुलाई में। और फिर मैं देखूंगी आपका कैरियर, वर्क के बारे में, आपकी इस वक्त कैरियर की सिचुएशन, वर्क की, आपका चैलेंज मनी में, कैरियर में, व्हाट इज़ नेक्स्ट और आपकी सोर्स क्या है। ठीक है, इस वक्त क्या हालात हैं और आउटकम जुलाई के लिए। ठीक है, और अगर कुछ मज़ीद मुझे देखना हुआ तो मैं ज़रूर देखूंगी। तो सबसे पहले लव में देखते हैं आपके लिए क्या है। ये आपका कार्ड जो है आपकी सिचुएशन को बताएगा इस वक्त, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है आप अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे पाइसिस। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में जगलिंग कर रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको ये भी नहीं शायद समझ में आ रही कि नेक्स्ट क्या होगा, और आपको शायद डिसीजन लेना है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने लव के सिलसिले में या लवर के सिलसिले में। ठीक है, या आपके पार्टनर का आपको वेट है लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कब आएंगे। तो अब चैलेंज देखते हैं आपके लव में चैलेंज क्या है। किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल हो सकता है ये किंग ऑफ कप आपका चैलेंज है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये इंसान आपका चैलेंज है। आपको लव ऑफर का इंतज़ार है इस इंसान की, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान के साथ आप रहते हैं, या जिस इंसान का आपको ड्रीम है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको शायद वेट है इस इंसान का कि ये इंसान कब आएगा और आपको प्रपोज करेगा। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको इस इंतज़ार किंग ऑफ कप्स आपको इस अपने पार्टनर का वेट है कि वो कब आपको अपने फीलिंग्स की एक्सप्रेस करेंगे और आपको बताएंगे, कब ये प्रपोज़ल आपको देंगे, क्योंकि इस इंसान के पास कब है, फीलिंग्स हैं, वो कब आपको एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ थोड़ी बहुत जो है वो रिलेशनशिप में वो चल रहा है, बैलेंस चल रहा है या इम्बैलेंस चल रहा है, तो बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके साथ जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं वो क्या हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। हमारे पास है स्ट्रेंथ रिवर्स। सो लियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ इस वक्त एक्शन नहीं ले रहा, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। शायद इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और इस मंथ भी मुझे ये नज़र आ रहा है पाइसिस कि आपके जो पार्टनर होंगे कि देख लेते हैं वो क्यों नहीं आपके लिए एक्शन ले रहे। ठीक है, इस मंथ में क्या वजह क्या है। तो
स्ट्रेंथ रिवर्स क्यों है? उनमें इतनी शायद हिम्मत नहीं है, या इस तरह की, या इस वक्त अभी उनके लिए हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का रिवर्स आना इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ब्लॉकेज है, इस इंसान को रोक रही है। देख लेते हैं क्या है। 2 ऑफ कप्स। तो ओके, तो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ है रिलेशनशिप में, या ये इंसान अभी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। 2 ऑफ कप्स रिवर्स, तो वाटर एनर्जी है यहाँ पे स्ट्रांगली, तो ये इंसान शायद रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए अभी, या ये ऑलरेडी किसी और के साथ हैं। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। टावर, तो हो सकता है आप एरीज या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा टावर, तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान के साथ, या आपका एक्स है, या आप में से काफ़ी सारे लोग इस जुलाई के मंथ में इस इंसान का वेट करना छोड़ देंगे और ब्रेकअप कर देंगे इस इंसान से, जब आपको ये मालूम होगा कि ये ऑलरेडी किसी और के साथ हैं और आपको वो प्रपोज नहीं कर रहे या फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो कुछ लोगों का डेफिनेटली इस मंथ के लिए ब्रेकअप होगा, या आपका ऑलरेडी इस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन गुजर रही है और आपको वेट है इस इंसान का कि वो आपकी लाइफ में आए। लेकिन ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन बता रहा है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ भी हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ दे दें, अचानक से ही आपकी लाइफ में आए या आपको कम्युनिकेट कर दें, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब अचानक से ही आपको कम्युनिकेशन मिल जाए इस इंसान की तरफ से, क्योंकि द टावर एक सरप्राइज़ चीज़ है, किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। तो आई रियली होप कि आपके लिए अच्छी हो। अब देखते हैं आउटकम क्या है आपके लिए नेक्स्ट इस मंथ के लिए। 4 ऑफ वांड्स, वाओ, तो टावर और 4 ऑफ वांड्स। तो पाइसेस हो सकता है कि आपको अचानक से ही प्रपोजल मिल जाए। 4 ऑफ वांड्स, आपके घर में शादी का रिश्ता आ जाए, आपके घर में शादी का प्रपोजल आ जाए, रिश्ता आ जाए किसी की तरफ से, या आपके अचानक से ही आपको किसी और से लव हो जाए। 4 ऑफ वांड्स, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी की शादी पे जाएं या आप सेलिब्रेशन पे जाएं और आपको कोई पसंद आ जाए, या आप किसी के साथ अट्रैक्टिव हो जाएं किसी और के साथ, ये भी हो सकता है। या आपको मुझे लग रहा है कि ये कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, जो आपको लाइक करता है। 4 ऑफ वांड्स, या आपका एक्स भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको नहीं चाहिए कि वो आपका एक्स वापस आए, लेकिन ये आपका एक्स आ सकता है अचानक से ही आपकी लाइफ में और आपको प्रपोज कर सकता है, या आपके साथ यूनियन चाहता है। कुछ लोग डेफिनेटली नहीं चाहते। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग 11-11 है यहाँ पे, तो ट्विन फ्लेम अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो आपका ये मंथ भी काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन में गुजरेगा, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ जाएं, ये भी हो सकता है। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो 4 ऑफ वांड्स आउटकम, तो आपकी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत बैलेंस रहेगी, खुश रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस मंथ में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ इश्यूज़ को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को, जो लड़ाई झगड़ों को दूसरों के साथ, तो उसकी वजह से आपके हालात ठीक रह सकते हैं इस मंथ में। अब वर्क का आपके देख लेते हैं, वर्क का क्या होगा पाइसेस, सिचुएशन क्या है। टेम्परेंस, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं किसी अच्छी जॉब का, या आप सब्र कर रहे हैं, या आप एक ऐसी जॉब में हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रो अप करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, बैलेंस की ज़रूरत है, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। या आप में से काफ़ी सारे लोग वर्क करना चाहते हैं जो आर्ट से रिलेटेड हो, या आपको करना चाहिए। चैलेंज क्या है आपके वर्क में, 4 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं इस चीज़ से, या अगर आपको बहुत अरसे से अपनी जॉब का इंतज़ार है पाइसेस, तो वो आपको मिल नहीं रही। ड्रीम जॉब का आपको वेट है शायद, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही। यही चैलेंज है आपका। और आपको ये भी आप चैलेंज आपका ये है कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। जो चीज़ आपको मिल रही है आपको उसको खुशी से लेना चाहिए, बेशक वो थोड़ी बहुत सैलरी है, एटलीस्ट जॉब तो है, या आपको किसी के साथ वर्क करना है या हेल्पिंग हैंड करना है, तो वो भी एटलीस्ट सीखें तो सही कोई चीज़। ये भी बहुत यहाँ पे बोली जा रही है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए जो है वर्क की क्या सिचुएशन होगी पूरे मंथ जुलाई में। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, काफ़ी हो सकता है वर्क वाली जगह पे आप लोगों के किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, इशू चल रहा है, तो आप खुश नहीं हैं, आप छोड़ना चाहते हैं उस जॉब को, या आप जिस वर्क में ऑलरेडी हैं उसकी वजह से आप टेंशन में हैं, आपको टेंशन है, या अगर आपकी जॉब बिल्कुल भी नहीं है तो टेंशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेट है किसी चीज़ का और आप थक चुके हैं वेट कर करके, और आपको समझ नहीं आ रही कब ये चीज़ें ख़त्म होगी। तो आपके लिए सोर्स देखते हैं कि क्या किस चीज़ को आपको अपनाना चाहिए जॉब के लिए, फोर्स उसके लिए। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। आपको डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना होगा यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स का मतलब है आपको सोर्स आपकी ये है कि आपको खुद जो है हाथ पांव मारने होंगे, एक्शन लेना होगा, अप्लाई करना होगा, या किसी की हेल्प लेनी होगी। नाइट ऑफ कप्स का ये भी मतलब है कोई ऐसा इंसान, आपका फ्रेंड आपकी फैमिली में जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। या अपनी इमोशंस को सुनिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, जो चीज़ आपको पसंद है वही करने की देखिए, सोचते मत रहिए, उसको करके दिखाइए, यही शायद आपको करना है। तो अब पूरे मंथ में आपके वर्क और मनी और कैरियर की सिचुएशन देखते हैं पाइसेस। डेथ रिवर्स, स्कॉर्पियो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है डेथ रिवर्स, तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं वो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको सक्सेस भी चाहिए, आपको वर्क भी चाहिए, ड्रीम जॉब भी चाहिए। ऐसा तो नहीं चलेगा, आपको डेफिनेटली कोई चीज़ पीछे छोड़नी होगी, रिलीज़ करनी होगी।
तो ही आपको वो आपको आपकी खुशी वाली आपको जो है आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। नाइट ऑफ कप्स, आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे। आप चाहते तो हैं, ड्रीम तो करते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं है। सो दिस इज़ विदाउट एक्शन इट्स अ ज़ीरो एफर्ट। ओके, सो डेथ का जब डेथ आता है इसका मतलब आप कोई चीज़ छोड़ रहे हैं पीछे से, या आप सेम चीज़ें रिपीटिव वही चीज़ें कर रहे हैं, रिपीटिव मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो यही शायद आपका प्रॉब्लम है। और अभी तक आप अपने शायद पास्ट में ही घुसे हुए हैं कि आपको, या अभी तक पास्ट वाली चीज़ों को ही रिपीट कर रहे हैं। आप चेंज नहीं चाहते। जब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाएंगे, अपने पैशन में चेंज नहीं चाहेंगे, एक्शन में चेंज नहीं लाएंगे, या आप खुद कुछ अपने लिए कुछ करने के लिए डिसाइड नहीं करेंगे, तो तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये आपके वर्क और उसकी सिचुएशन है। अब मैं थोड़ा सा रोमांस एंजल से देख लेती हूँ आपको गाइड करने के लिए पाइसेस। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को सरप्राइज़ लव ऑफर मिलेगी या प्रपोजल मिलेगा। ठीक है, घर में कोई रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल। और आप में से काफ़ी सारे लोग जिनको ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि आपका एक्स वापस आएगा। सेपरेशन इस मंथ में भी वैसे ही रहेगी, झगड़ा उनके साथ वैसे रहेगा। आपको वेट है, लेकिन वो इंसान अभी शायद रेडी नहीं है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। ठीक है, इन पाइसेस वो रेडी नहीं है। आपके लिए चैलेंज ही सबसे बड़ा ये है कि लव आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लवर आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, या आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत बड़े चैलेंज हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। सो हमारे पास है कार्ड लव योर सेल्फ फर्स्ट और सेपरेशन। मैंने कहा ना, आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ में सेपरेटेड होंगे या ऑलरेडी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा टू वेट योर राइट पार्टनर। आपको शायद राइट पार्टनर जो आपके नसीब में है आपको वही मिलेगा, डेस्टिनी में। अगर ये इंसान नहीं है तो नहीं है, क्योंकि जब तक ये इंसान एफर्ट नहीं करेगा आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ सकता। पैशन, और आपको डेफिनेटली पैशन की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में पैशन ज़रूर वापस आएगा। चाहे वो पैशन आपको वर्क के थ्रू ढूंढना चाहिए या लव में। ओके, क्योंकि पैशन के बगैर ना लव की कोई वैल्यू है और ना ही वर्क की। तो पैशन लव में भी ज़रूरी है और वर्क में भी और आपके कैरियर में भी। और पैशन वैसे भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्ट्रगल गुजर रही हैं तो आपको इस पैशन को वापस अपनी लाइफ में लाना होगा, अपने आप को हील करना होगा और अपने आप को उन चीज़ों से सेपरेट करना होगा जो आपको खुश नहीं कर रही। ठीक है, और आपको वेट करना पड़ेगा प्रपोज़ल का और उस इंसान का, जब तक वो इंसान खुद रेडी नहीं हो जाता रिलेशनशिप के लिए, या आपकी लाइफ में कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं आता और आपकी लाइफ ठीक नहीं हो जाती है। तो ये है पाइसेस की रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो कैंसर, सन मून राइजिंग वीनस। चेक कर लेते हैं कि आपकी लव और कैरियर, वर्क और हेल्थ में इस मंथ जुलाई 2020 में क्या होने वाला है। जुलाई 2020 में कैंसर लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ है, स्पिरिट क्या आप कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं लव को चेक करूंगी, उसके बाद वर्क को। तो देख लेते हैं आपकी लव की सिचुएशन इस वक्त क्या है। ठीक है, उसका चैलेंज, आपका चैलेंज क्या है लव में। सॉरी, देख लेते हैं आपका चैलेंज क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग होंगी, ये उनका एक्शन होगा आपके लिए, और आपका लव का ओवरऑल आउटकम क्या होगा जुलाई में। अब आपके वर्क की सिचुएशन देख लेते हैं कैंसर, और चैलेंज क्या है आपके वर्क और कैरियर फील्ड में। ठीक है, आपके बिजनेस में, और आपके वर्क की सिचुएशन क्या होगी पूरे जुलाई में। ठीक है, क्या सोर्स आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए, एडवाइस आपके लिए। ठीक है, और आउटकम आपके लिए वर्क का नेक्स्ट इसी जुलाई 2020 में। और अगर इससे ज़्यादा मुझे कुछ देखना पड़ा तो मैं डेफिनेटली चेक करूँगी टैरोट से। तो लव की सिचुएशन देख लेते हैं आपकी, जो आप कैंसर लोग हैं इस वक्त लव में क्या गुजर रहा है। हेरोफेंट, तो आपका क्या पता आप टॉरस से डील कर रहे हो। ठीक है, तो टॉरस द हेरोफेंट, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वक्त कमिटमेंट चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं। आपके माइंड में यही चीज़ चल रही है कि आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, रिलेशनशिप करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी गुजर रही है, या अगर आपका निकाह या मंगनी हुई भी है तो आप वेट कर रहे हैं कि शादी कब होगी। ये हो सकता है, ये होने वाली है इस मंथ में, शायद शादी की डेट फिक्स हो जाए। द हेरोफेंट का ये भी मतलब होता है समटाइम अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं कि अब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, मूव करे, अगर आप डेटिंग करें किसी के साथ। और अगर आप सिंगल हैं टोटली, तो आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में आए और आपकी शादी हो जाए, या आप किसी के साथ कमिटेड हों। ये आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त कैंसर लोगों की। ठीक है, पूरे मंथ जुलाई में ये आपकी फीलिंग होगी। हेरोफेंट का स्टडी भी होता है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ स्टडी कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल कुछ करना, स्टडी, या वैसे ही ओवरऑल स्टडी में बिजी होंगे। ठीक है,
नाउ चैलेंज देखते हैं आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो थोड़ा सा पेशेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम की रिक्वायर्ड है। आप में अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो ये इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको प्रपोज करे या आपको ऑफ़र करे कमिटमेंट की या मैरिज की, ठीक है। या आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वक्त इस वायरस की सिचुएशन की वजह से आपकी शादी नहीं हो सकती या डिले हो गई है। अगर आपकी पहले मंगनी या निकाह हुआ था, शायद उस वजह से आपका डिले है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है आपके जो पार्टनर इस मंथ होंगे, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन होगी। अगर ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था पहले, आप दोनों के दरमियान में थोड़ा सा कम्युनिकेशन था या बात नहीं चल रही थी या बिल्कुल भी नहीं था, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा। आप दोनों को वर्कर भी हो सकते हैं, इकट्ठे स्टडी किया होगा, वर्क इकट्ठे किया होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है किसी के लिए। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान रेडी होगा आपको डेट करने के लिए, आपसे रिलेशनशिप रखने के लिए या आपसे बात करने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये मतलब है कि ये इंसान जो है वो चाहता है कि आपके लिए पैशन है, डिज़ायर है, आपके साथ आगे फ्यूचर को देखता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है ये इंसान। और चाहता है कि आप, और अगर आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा ही इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा जिससे आप मिलने वाले हैं, ठीक है। आउटकम देखते हैं आपका लव का, नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप्स इज़ अ प्रपोजल, नाइट ऑफ कप्स इज़ अ रोमांटिक गेस्चर, कन्फेशन। तो हो सकता है कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई आपसे डेट करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स, कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है और आपको बताना चाहता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, या किसी की तरफ से आपके घर में रिश्ता आ सकता है, या किसी वुमेन के थ्रू या मैन के थ्रू आप किसी को मिल सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स इज़ द प्रपोजल। और हेरोफेंट भी, जैसे मैंने कहा, मैरिज का कार्ड है, तो प्रपोजल आ सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, या किसी के थ्रू आपका रिश्ता होगा, ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब बहुत सारे लोग इस वक्त जो आपका पूरा मंथ होगा कैंसर, वो काफ़ी ज़्यादा लव में, रोमांस में, या आपका फोकस जो होगा वो लव पे होगा, या किसी के साथ डेट करने पे, या आपका किसी के साथ टेक्सटिंग, ठीक है। जो आपका लवर है वो वापस आएगा आपकी लाइफ में, या ये पास्ट से आएगा या ये टोटली न्यू इंसान होगा। मुझे ज़्यादातर न्यू की फीलिंग्स हो रही हैं कि टोटली न्यू वाइब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो टोटली डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ सकता है जिससे आपको लव हो, आपको अट्रैक्टिव हो और आपको प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। नाउ आपके वर्क की सिचुएशन देखते हैं। कैंसर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्ट्रगल चल रही है वर्क वाली जगह पे, वर्क वाले एरिया में, ठीक है। पैसों में तंगी हो सकती है, लोगों के साथ फाइट हो सकती है, या किसी तरह के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी के साथ वर्क वाली जगह पे, या कुछ बिजनेस में भी इश्यूज हो सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, ये शायद कहा जा रहा है कैंसर। ये आपकी शायद नेचर है, आप बहुत जल्द गिव अप कर जाते हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन कैंसर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने गिव अप नहीं करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने वैसे ही ग्राउंडेड रहना है और एक्शन लेना है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। चैलेंज क्या है आपके लिए, 7 ऑफ कप्स। तो आपके लिए डेफिनेटली चैलेंज है कि आप शायद कंफ्यूज हैं किसी चीज़ के बारे में, या आपको समझ नहीं आ रही, या आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। चैलेंज आपके लिए ये है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, नहीं, आपको और भी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर एक चीज़ आपके लिए काम नहीं करी तो दूसरी चीज़ों पे अप्लाई करके देखें, या दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। अपनी जो ऑप्शंस हैं, जो अपनी चॉइसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, या किसी से हेल्प लेने की कोशिश कीजिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। तो आपकी पूरे जुलाई की सिचुएशन देखते हैं वर्क के लिए। स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, बहुत ही अच्छी चीज़। होपफुल रहिए, पेशेंस रखिए, गिव अप मत कीजिए, डेस्टिनी पे यकीन रखिए, हैव फेथ। स्टार का मतलब ये भी है, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद स्टार बनना चाहते हैं, पब्लिक आई में जाना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। आपकी विश है कि आप कुछ अचीव करें, आपकी विश है कि कोई चीज़ आपको मिले, आपकी शायद डिग्री कंप्लीट हो, या आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई चीज़ मिले आपको। आप में से काफ़ी सारे लोग अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी विश पूरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा अपनी विशेस को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको पैशन, आपके लिए एडवाइस क्या है, क्या पैशन आपको फॉलो करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ जो भी आपको ऑफ़र मिल रही है, या किसी के साथ वर्क करना, या ख़ुद का कोई अपना वर्क, क्रिएटिव वर्क, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका अपना नेचुरल टैलेंट है, गॉड की तरफ से गिवन है, प्लीज़ उसको एक्सप्लोर कीजिए। और आपको ख़ुद को पता होना चाहिए कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है। एक गॉड गिवन गिफ्ट होता है ना, प्लीज़ उसको एक्सप्लोर कीजिए, और आपको उसी में ही सक्सेस मिलेगी, उसी को आपको फील करना होगा। या जो भी आपकी विश है उसको पूरा करने के लिए हर वो कदम कीजिए, गिव अप मत कीजिए, और उसको कंप्लीट करके दिखाइए, गिव अप मत कीजिए। और आपका अब आउटकम देख लेते हैं पूरे मंथ का। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होगी,
पेज ऑफ कप्स हो सकता है आपको एक ड्रीम जॉब की ऑफर होगी या आप ऑलरेडी काफ़ी अरसे से इस चीज़ की विश कर रहे हैं। वाह, 9 ऑफ कप्स इज़ अ विश एंड द स्टार इज़ आल्सो इज़ अ विश। तो कैंसर आपकी तो विश पूरी होने वाली है। एक ऐसी चीज़ जो आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो जिसका आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था, ऐसी जॉब का, ऐसे वर्क का, मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। प्लीज़ उसको ग्रैब कीजिए या किसी के साथ हेल्प लीजिए, या कोई आपकी हेल्प कर सकता है या आपको गाइड करना चाहिए या आपको खुद जो है उसके लिए एक्शन लेना होगा, हाथ पाँव मारने होंगे, या आपको अगर ट्रैवल भी करना है तो प्लीज़ उसको ट्रैवल कीजिए ताकि आपको वो विश पूरी हो। ठीक है। 9 ऑफ कप्स, अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में, एक अच्छे बिजनेस में हैं तो उसमें पॉपुलैरिटी मिल सकती है। आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लोर करेगा। किसी तरह की डील्स मिल सकती हैं, आपको आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मंथ होगा काफ़ी खुशी में गुजरेगा। सेलिब्रेशन हो सकती है वर्क वाली जगह पे, विश पूरी हो सकती है। एक ऐसी जॉब या ऐसा वर्क आपको या बिज़नेस में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है। या एक ऐसी जॉब मिल सकती है, अगर आपकी जॉब नहीं है पहले तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो भी मिल रहा है उसको अभी से ग्रैब कर लो। ठीक है। आगे जाके आपकी सारी विशेज़ या आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं रोमांस एंजल से थोड़ा सा देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। कैंसर इस मंथ के लिए हमारे पास है डिसेप्शन। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो डिसेप्टिव है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे, या वो ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रहा है। तो आपको शायद कुछ शायद समझ नहीं आ रही कि वो आपको चूज़ करेगा या नहीं चूज़ करेगा। ठीक है। और हमारे पास है अनरिक्वेटेड लव। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो है वो लव पे गिव अप कर चुके हैं, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लव कभी नहीं आएगा, या आप जिसे लव करते हैं आपको लगता है वो इंसान आपसे लव नहीं करता क्योंकि वो डिसेप्टिव है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे आपसे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप में से मैंने जैसे कहा काफ़ी सारे लोगों, या आपका एक्स आ सकता है वापस माफ़ी मांगने के लिए, या आपको माफ़ कर देना चाहिए उन लोगों को या अपने एक्स को जिसने आपको हर्ट किया, और लाइफ में मूव ऑन कीजिए। मेक द एफर्ट। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका लवर आ सकता है इस मंथ के लिए, एफर्ट करेगा, या आपको एफर्ट करनी चाहिए लव को ढूंढने के लिए। ठीक है। फॉरगिव करना चाहिए, पास्ट को भूल जाइए। पास्ट को, अगर आपको लगता था कि वो इंसान आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, मेक द एफर्ट का मतलब है अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। फिर हमारे पास है फ्री योर सेल्फ। बिल्कुल, और आपको डेफिनेटली सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स को। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपको वही चीज़ मिलेगी। तो ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और फेथ रखना चाहिए आपको। और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यही पार्टनर जिसके साथ आप काफ़ी अर्से से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, या जिसने आपको हर्ट किया था या मैसेज पे बात नहीं कर रहा था, वो इस मंथ शायद वापस आ जाए आपसे बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। और वो इंसान हो सकता है एफर्ट करे आपके पास आने की। बहुत कम चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। और बाकी सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि टोटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस प्रपोजल के बाद, या किसी इंसान के कम्युनिकेशन के बाद। ओके, आपके लवर के बाद। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो स्कॉर्पियो, अब देखते हैं कि आपके लिए गाइज क्या होने वाला है जुलाई 2020 में। सन, मून, राइजिंग, वीनस अगर आपका स्कॉर्पियो में है, देख लेते हैं आपके। मैं आपका चेक करूंगी लव लाइफ, हेल्थ और आपका वर्क। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इस जुलाई 2020 में क्या न्यूज़ है, अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हैं। ठीक है। तो ये रीडिंग सबके लिए, आपकी लव की सिचुएशन इस वक्त। ठीक है। और आपका चैलेंज सबसे बड़ा लव में, आपके पार्टनर की फीलिंग अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ओवरऑल जुलाई का जो लव का सिचुएशन है या आउटकम है वो क्या होगा, जुलाई कैसा नज़र आ रहा है आपका लव में। आपके वर्क की सिचुएशन इस वक्त, आपके वर्क का चैलेंज। ओके, देयर इज़ अ लॉट। ओके, तो पूरे जुलाई में जो है वो वर्क की सिचुएशन कैसी होगी, या जॉब की, या कैरियर की, या आपके बिज़नेस की, क्या चीज़ आपको एडवाइस कर रही है यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से, और आपका टोटल आउटकम। और कोई चीज़ मुझे देखनी होगी तो मैं ज़रूर देखूँगी। ठीक है, कार्ड से। तो देख लेते हैं आपकी लव की सिचुएशन इस वक्त क्या है स्कॉर्पियो। 8 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है आप वाटर साइन से डील कर रहे हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो हैं ब्रोकन हार्टेड हैं। लव आपकी लाइफ में शायद नहीं है, या आप सिंगल हैं, या आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा इंसान जो आपको लव नहीं दे रहा था या आपके साथ लव नहीं करता था। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे, या आप रेडी हैं आप पास्ट को रिलीज़ करने के लिए, और रेडी हैं न्यू लव के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में लव मिसिंग है। या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है, या आपका एक्स है छोड़ के चला गया, आपने उनको छोड़ दिया या उन्होंने आपको छोड़ दिया, क्योंकि लव यहाँ पे मिसिंग है। आपकी सिचुएशन लव की जो है वो काफ़ी उदास सी, काफ़ी सैड और खुशी वाली नहीं है जुलाई में।
अब चैलेंज देखते हैं आपके लिए क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकता है लव में जिसके साथ आप डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आप दोनों के दरमियान में एफर्ट्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि एक दूसरे से बात करना। चैलेंज ये है कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, या उन्होंने कुछ और चाहा, आपने कुछ और कहा, समझा कुछ और कहा कुछ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। वर्क का इशू भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इसलिए छोड़ा कि वो उस वक्त अभी फोकस करना चाहते हैं अपने वर्क पे, बिजनेस पे, जॉब पे, या कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट हो सकता है कि उनका अपने ऊपर फोकस है, शायद इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, या ये आपका चैलेंज है। ना आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करेगा इस मंथ। आपसे आपकी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से बात होगी। अगर आप वर्क करते हैं या स्टडी इकट्ठे करते हैं तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में थोड़ा बहुत बातचीत हो। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, ये पार्टनर आपसे दूर है, तो हो सकता है ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करे, मैसेज पे बात करे, या कॉल पे, सोशल मीडिया पे, या आपके फ़ोन पे, या सम टाइम पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब स्पाई करना भी है। तो हो सकता है ये इंसान आपको देख रहा है दूर से, ठीक है। और अगर आप डेली रूटीन पे एक दूसरे को नज़र मिलते हैं तो हो सकता है ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए हैं किसी तरह भी, मुझे क्या मालूम कैसे, लेकिन ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए हैं। उनका एक्शन देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स रिवर्स, बिल्कुल मुझे नहीं लगता इस मंथ में आपके लिए लव जो है वो कुछ अच्छी सी न्यूज़ दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स रिवर्स, ये इंसान अभी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, या आपके साथ अभी स्टिल सेपरेशन में है, या इस इंसान, देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मिसिंग था, और ये है वो 2 ऑफ कप्स जो आपको कंप्लीट कर देगा। 8 + 2 10, तो 10 इज़ अ कंप्लीशन। तो 10 ऑफ कप्स ऐसी खुशी है, ऐसी गुड न्यूज़ है जो पूरा कर देती है दिल को और आपकी हर खुशी को, हर विश को। बट इट्स रिवर्स, सो दैट डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है वो लव मिसिंग है, या जिसके साथ आप लव करते हैं वो इंसान इस वक्त रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। या अगर आप में से अगर आप मैरिड कपल भी हैं तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या आप सेपरेटेड हैं पैसों की वजह से या किसी और की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से भी आप दोनों के दरमियान में कुछ रिलेशनशिप में अनबिन हो सकती है। तो केयरफुल रहिएगा। अगर आप सेपरेशन में हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, जब हालात ठीक होंगे एक दूसरे से बात करने के बाद थम जाएंगे जब ये हालात। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपको लवर का वेट है, लेकिन लवर इस मंथ में मुझे नहीं लगता कि आएंगे। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अपने एक्स का वेट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं है इस मंथ में यूनियन। तो आउटकम देख लेते हैं आपका ओवरऑल मंथ में क्या चल रहा है लव में। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान स्टिल आपसे जो है वो भाग रहा है, इस लव से भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है, ठीक है। या ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने आपको चीट किया, आपको धोखा बोला, मतलब धोखा दिया, झूठ बोला, या किसी और को चूज़ कर लिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कि ये इंसान किसी और के साथ है, या हो सकता है वो मैरिड हैं ऑलरेडी अगर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इस मंथ के लिए आपको नज़र आएंगी, सामने ओपन होंगी, पंडोरा खुलेगा, ठीक है, रियलिटी आपके सामने आएगी। तो देख लेते हैं कि ये इंसान क्यों नहीं एक्शन ले सकता, क्या वजह है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है टाइम डिसाइड करेगा, या अभी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान में सॉल्व नहीं हैं, या ये कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, या वो एक किसी कार्मिक साइकिल में किसी और के साथ हैं या रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं एक्शन नहीं ले सकते। तो ये 7 ऑफ सोर्स देखते हैं कि ये इंसान क्यों आपसे डिसेप्शन में है, बात नहीं कर रहा। किंग ऑफ कप्स, ये आपकी अपनी एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, हो सकता है किसी और वाटर साइन से, लेकिन ये आपकी एनर्जी है स्कॉर्पियो। सो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, हो सकता है आप लोग इस वक्त लव से भाग रहे हैं और आपको अभी शायद लव में, रिलेशनशिप में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है काफ़ी स्कॉर्पियोज इस वक्त रेडी नहीं है रिलेशनशिप में, आपका फोकस अपने ऊपर है या किसी और चीज़ पे है, अपने बिजनेस पे, अपने वर्क पे है, लव के लिए आप रेडी नहीं हैं। या अगर ये आपका लवर है तो वो इंसान भाग रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपको लव को ऑफर नहीं कर रहा, या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। भाग रहा है ये इंसान अपनी फीलिंग्स से, कमिटमेंट से, रिलेशनशिप से, ये इंसान भाग रहा है। तो ये आपकी लव की जो है मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्टिल अगर किसी और के साथ है तो ये डेफिनेटली इंसान को एक कार्मिक साइकिल में है। जब तक वो इस इंसान को रिलीज़ नहीं करेगा या कुछ सोल्यूशन नहीं लेगा तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। काफ़ी सारे लोग इस मंथ में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो हो सकता है आप इस इंसान को खुद ही छोड़ दें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके साथ सिंसियर नहीं है या जेन्युइन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपकी वर्क की सिचुएशन देखते हैं स्कॉर्पियो। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, लव का तो मुझे पता नहीं, एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्क में तो मुझे बिजनेस में वर्क है, जॉब है या कोई स्टडी है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट नज़र आ रहा है। किसी तरह का ऑफ़र मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है,
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को ख़रीद सकते हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में या किसी नए बिज़नेस में, नई जॉब में, ये भी हो सकता है। किसी तरह की ऑफ़र भी आ सकती है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है पैसे में, या पैसा इंक्रीज, अगर ऑलरेडी किसी चीज़ में है, आपके पास पैसा है या इन्वेस्टमेंट है तो उसमें प्रॉफिट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है। एक अच्छी चीज़ है, गुड न्यूज़ है ये आपके लिए। चैलेंज क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए चैलेंज है मूवमेंट। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये चैलेंज आपके लिए ट्रैवल है। चैलेंज शायद आपके लिए पिछली चीज़ों को छोड़कर, आप में स्कॉर्पियोज़ में ये चीज़ नेचर बहुत होती है, जब एक चीज़ आपकी लाइफ में चीज़ स्ट्रगल होती है या आप किसी के साथ कोई झगड़ा होता है या प्रॉब्लम होती है, तो आप काफ़ी अर्से तक उसको ग्रज रखते हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में। बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए भूल जाना उस चीज़ को, या जो चीज़ आपके साथ हुआ होता है, इंसिडेंट या कोई वाक़या। तो आपके लिए चैलेंज ही सबसे बड़ा ये है कि किसी चीज़ को भूल जाना, ठीक है। चाहे वो लवर है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, चाहे आपके वर्क में है, बिजनेस में है, जिसने भी धोखा दिया या जिसने भी चीट किया या जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, तो पास्ट को भूलना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। या ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना आपके लिए इशू होगा इस मंथ के लिए, ठीक है। आप देखते हैं ओवरऑल आपका मंथ कैसा रह रहा है। 3 ऑफ वांड्स, सो पॉजिटिव रहिए, ठीक है। कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप किसी चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। आगे का प्लान कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, और काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। किसी के साथ बिज़नेस ऑफर भी हो सकती है, बिज़नेस डील भी हो सकती है। तो मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। और 3 ऑफ वांड्स मतलब होगा वर्क के लिहाज से ऑब्वियसली। 3 ऑफ वांड्स का ये मतलब है कि पॉजिटिव रहिए, फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आपको मिल सकता है। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका वेट रहेगा प्रॉफिट का। 10 ऑफ वांड्स, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए? आपको इतनी ज़्यादा बर्डन नहीं लेने चाहिए एट अ टाइम। हर चीज़ को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आप एट अ टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेंगे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, और अगर ऑलरेडी हेल्थ ख़राब है इस वर्क की वजह से, टेंशन की वजह से या लवर की वजह से, तो उसका मतलब है कि इस बर्डन को रिलीज़ कीजिए और होपफुल रहिए कि जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो आपको चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब आउटकम देख लेते हैं आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को मनी की बहुत स्ट्रगल है, जॉब की बहुत स्ट्रगल है, तो ये मंथ आपके लिए मुझे नहीं लगता कि अच्छे ज़्यादा पैसे आएगा, या कुछ अगर ऑलरेडी कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, कुछ बिजनेस प्रॉब्लम भी हो सकता है, मनी के लिहाज से कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो निकलना है, तो वो मुझे नहीं लगता इस मंथ में के लिए आपके लिए होगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑब्वियसली 3 to 6 मंथ्स में आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक व्हील है, पूरा साल कवर करता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू करेंगी, वर्क में भी, लव में भी और रिलेशनशिप्स में भी। इस वक्त फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या आपको डेफिनेटली मनी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन जॉब नहीं है, या सिस्टम इस तरह का चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, पैसा कम है, और वेट आपको किसी चीज़ का है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्शन भी लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और सम टाइम 10 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है कि किसी तरह का लॉस्ट हुआ है जो अभी तक आप शायद उसकी वजह से डरे हुए हैं और उसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। फैमिली बिजनेस भी हो सकता है आपका, जिसमें उसकी वजह से आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखभाल करनी है, खुद संभालना है, लेकिन आपको यहाँ पे हेल्थ का अपना ख्याल रखना है यहाँ पे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मनी के लिहाज से मुझे कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके लिए, मैसेज भी मिल सकता है, कम्युनिकेशन भी लवर से। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 3 to 6 मंथ के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है स्कॉर्पियो, आप बिलीव करें या ना करें, डेफिनेटली। या ये जो आपका अपना जो बर्थडे मंथ आएगा ना, नवंबर और अक्टूबर, वो बहुत चेंज लाएगा आपके लिए, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है उसके बाद से। मुझे लगता है आपकी इस वक्त आपके वर्क के लिहाज से या लव में जुपिटर काफ़ी रोल प्ले कर रहा है, तो आपके जुपिटर जो हो सकता है वो कहीं कंजक्ट हुआ है, या वहाँ पे कुछ डिलेज़ हो रहे हैं आपके, ठीक है। आपका जुपिटर जो होता है वो हो सकता है आपका 8th हाउस में हो या 10th हाउस में हो, वर्क के लिहाज से या रिलेशनशिप के लिहाज से, तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में रहता है, चेंज काफ़ी आने वाला है। या लव में भी आपका हमेशा तोड़ फोड़ ही रहता है, ऑन एंड ऑफ टाइप रहता है, लेकिन आपकी किस्मत घूमने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। मैं रोमांस एंजल से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो मंथ है वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ ला रहा है, रिलेशन उसमें, वर्क में, हेल्थ में आपको केयर करनी है अपनी, ट्रैवल में भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अचानक से कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन वो लव में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने एक्स का वेट करें, मुझे नहीं लगता आपका एक्स वापस आएगा इस मंथ के लिए, रिकन्सिलिएशन के कोई चांसेस नहीं हैं, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन हो सकता है या बातचीत हो सकती है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ रोमांटिक, या जैसे मैंने कहा न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा, जिसके साथ आप अट्रैक्टिव होंगे या वो आपसे अट्रैक्टिव होंगे। डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, जैसे मैंने कहा न्यू लव के मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं,
क्योंकि यह एस ऑफ पेंटिकल्स भी न्यू लव की बात करता है। पैशन, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, पैशन होगा, आप उनको लाइक करेंगे, वो आपको लाइक करेंगे, ठीक है। ये इस मंथ में भी हो सकता है, किसी के साथ आपको अट्रैक्शन फील हो या कोई न्यू लव, किसी के साथ मुलाकात हो आपकी। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, जो कि आपकी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, वीकनेस है, चैलेंज है आपके लिए। ट्रस्ट करना दूसरे लोगों पे या रिलेशनशिप्स पे, आपको ट्रस्ट करके अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा न्यू लव के लिए। और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए, नॉट सब के लिए, न्यू लव रिकन्सिलिएशन। तो ये आपका पास्ट लवर भी आ सकता है एक नए चांस के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए टोटली न्यू लव होगा, आपके लिए टोटली न्यू लव होगा, जिसके साथ आप अट्रैक्टिव होंगे या आपको पसंद आएंगे और बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या ऑलरेडी इस मंथ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।